हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विजन आर्किटेक्ट। मैं आर्किटेक्ट कपूर आज फिर आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आई होप आप लोगों का सबका लॉकडाउन और घर में रहना सब सेफ होगा, सब सही से जा रहा होगा। तो आज इसी बारे में बात करने वाले हैं कि लॉकडाउन के बाद जो हमारी कंस्ट्रक्शन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, या जो कंस्ट्रक्शन के जो रेट्स हैं उसमें कितना डिफर आया है हमारा। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और जो हम मटेरियल हमारे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहती है, क्या क्या उसमें कितने परसेंट मटेरियल लगता है या कितनी लेबर लगती है, उस बारे में हम सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि अब हम बात करने वाले हैं कि हमारा अगर मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट हाउस के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में देखते हैं कि उसकी कैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी कितनी बैठती है और क्या क्या मटेरियल लगता है। और अब लॉकडाउन के बाद जो मटेरियल्स के जो रेट चेंज हुए हैं उसका भी बात करते हैं कि कितना डिफरेंस उस रेट्स में आया है। तो अब जैसे कि हम बात करते हैं कि जो हमारा लॉकडाउन से पहले जो हमारे रेट थे, अगर हम एक 1000 स्क्वायर फीट हाउस को कंस्ट्रक्ट करें तो हमारे से 1100 से 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट एक एवरेज रेट था कि इतने रेट पे मतलब एक आप मॉडरेट से अपना एवरेज घर आप अच्छे से डिज़ाइन करा सकते हो। तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी जो बैठती थी, अगर हम 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट लेके बैठेंगे तो ये हमारी बैठती थी 12 लाख रुपए। अब जो लॉकडाउन हुआ उससे क्या हुआ, एक तो हमारी मटेरियल शॉर्टेज होने लग गई, ठीक है, कहीं से सप्लाई नहीं आ रही थी, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा। तो अब उस वजह से जो रेट, जब एक नॉर्मल हाउस के हमारे जो रेट हो गए हैं वो चेंज हो गए हैं, थोड़े डिफ्लेक्शन आ गई है इनमें। अब जो वो रेट हो गए हैं कंस्ट्रक्शन के हो गए हैं 1400 से अगर मिनिमम शुरू होते 1700 तक जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या क्या वेरिएशन आई। जब हमारी सीमेंट की जो प्राइस थी, सबसे पहली बात जो हमारा सीमेंट था उसका जो हमारी प्राइस इंक्रीज हो गई 15%। जो नॉर्मल बैग अगर हमें मान लो, और ये जो नॉर्मल बैग मान लो हमें पहले 250 रुपये का आ रहा था, वो अब हमारे को मिल रहा है 375 का या 400 रुपये का एक बैग। ये एक तो रेट जो है डिफर करते हैं एरिया, आपके रीजन के ऊपर भी। अगर आप थोड़े हिली एरिया पे तो शायद और कॉस्ट हो सकता है, या कहीं और है या तो थोड़े रेट में डिफ्लेक्शन आ सकता है। तो ये हर एक के एरिया पे डिपेंड करते हैं रेट। ये मेरे यहाँ के रेट्स हैं जो मेरे एरिया में इजीली हैं अवेलेबल, ये वो रेट्स हैं। और जो सैंड थी हमारी, जो हमें मिलती थी 30 से 32 रुपये पर क्यूबिक फीट में, उसके जो अब रेट चेंज हो गए हैं वो हो गए हैं 36 रुपये क्यूबिक फीट, ठीक है ना। अब ये सैंड के भी रेट बढ़ गए। अब जो हमारी ब्रिक थी, जो नॉर्मल ब्रिक हमें मिल जाती थी फर्स्ट क्लास में, वो थी 5 से 6 रुपये पर पीस था ब्रिक का। अब जो उसका भी रेट हो गया 6 से 7 रुपये हो गया पर पीस। और जो अब आपकी फ्लाई ऐश ब्रिक जो आती है सेम, उसमें उसका भी रेट ऐसे ही बैठ गया 7 से 7.5 रुपये पर पीस हो गया है। तो ये सारे चेंजेस की वजह से क्या है ना, जो हमारा नॉर्मल रेट था पर स्क्वायर फीट पे हमारी कंस्ट्रक्शन का, वो चेंज हो गया अब रेट। अब 1400 रुपये से शुरू होता है, 1700 तक जाता है। ये फिजिबल रेट हैं क्योंकि मटेरियल सब महंगे हो गए हैं, लेबर भी महंगी हो गई क्योंकि लेबर इजीली अब मिल नहीं रही है, लोकल एरिया की लेबर लेनी पड़ रही है, तो वो अमाउंट भी ज़्यादा चार्ज कर रही है क्योंकि उनको भी अब सर्वाइव करना है इस लॉकडाउन के बाद, क्योंकि सबके यहाँ तंगी आ चुकी है। तब हम बात करते हैं कि मटेरियल्स की। अगर हम अब 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट लेते हैं और एक 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हैं तो हमारे को कितने मटेरियल्स कितना चाहिए होगा और उनकी क्या कॉस्टिंग पड़ेगी, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। अब मटेरियल और रेट की बात करें तो जैसे अब 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट हो गया तो हमारा एरिया हमारे पे हो गया, हमारे पे 1000 स्क्वायर फीट एरिया हो गया, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अब हो गई हमारे पे 14 लाख रुपये। अब आप सीधा सीधा देख पा रहे होंगे कि जो पहले हमारी 1200 में हो रही थी वो हो रही थी हमारी 12 लाख रुपए। मोटा मोटा पूरा हिसाब अगर आप देखें तो इसमें अब हमारे को 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं हमारी कंस्ट्रक्शन में। तब हम मटेरियल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स हमें चाहिए या क्या क्या मटेरियल्स हमारे लगेंगे जो मेन होते हैं। सबसे पहले होता है लेबर। जो लेबर होती है वो हमारी पूरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की 25% लगती है। तो 14 लाख रुपए हमारे जैसे टोटल लग रहे थे, ठीक है ना। अब उसके हमने 25% निकाला तो हमारा आया 3,50,000 रुपये। तो 3,50,000 रुपये की तरह मान लीजिए आपकी लेबर लगनी ही लगनी है। उसके बाद जो ब्रिक्स लेंगे, अच्छा ब्रिक्स से बात से करके मेरी एक लास्ट वीडियो थी कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ एन 1200 स्क्वायर फीट, उस पर कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने ब्रिक का तो बताया ही नहीं। अब क्या होता है ना, हर एक चीज़ वीडियो में डिस्क्लोज नहीं करी जाती, पर मैंने इस बार सोचा कि मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बता दूँ कि हर एक चीज़ में क्या क्या लगता है, ताकि आप लोगों को और मेरे सब्सक्राइबर्स को किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो और कि वो कन्फ्यूजन में रह रहे हैं कि किसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ती है। तो मैंने इस बार इसको डिटेल बनाया सर कि क्या क्या चीज़ें पूरी प्रॉपर एक चाहिए होती हैं। तो ब्रिक की जो हमारी आएगी वो देखिए 12% आती है हमारी 14 लाख का। जब हम 12% करेंगे तो 1,66,000 रुपये लगेंगे। तो सीमेंट की बात करें हम तो हमारा 13% लगता है टोटल कॉस्ट का,
तो उसको करेंगे तो 1,82,000 लगेंगे हमारे। और यही इसमें हम बात करते हैं डोर्स एंड विंडोज़ की, ठीक है ना। जो हमारे नॉर्मल एक डोर्स एंड विंडो की स्टैंडर्ड आप प्रोवाइड करते होंगे, जो भी हर एक देखिए कॉन्ट्रैक्टर का या डीलर का या आर्किटेक्ट का अलग अलग डिज़ाइन यह होता है कि मटेरियल होता है कि वो कौन सा मटेरियल क्या प्रोवाइड कर रहा है कितने रेट में। तो उसका 12% टोटल कॉस्ट का लगता है, तो वो भी है 1,68,000। अब जो स्टील यूज़ होता है हमारा सारा स्लैब्स वगैरह में, कॉलम्स में, बीम्स में, वो 10% लगता है पूरी टोटल कॉस्ट के। तो 1,40,000 रुपये तो आप उसके समझ लीजिए। अब जो एग्रीगेट्स आते हैं सारे के सारे, सैंड हो गई, गिल्टी हो गई, सारा उसका 7% लगता है, तो वो आ गया 98,000 का। आज जो इलेक्ट्रिक वर्क होता है, इलेक्ट्रिक वर्क में अच्छा सिर्फ इसमें वायरिंग है, जो हमारी पाइपिंग से जाके वायरिंग होती है स्विच बोर्ड्स तक। इसमें और भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ इंक्लूडेड नहीं है कि कहीं आप सोचो कि पूरी लाइटिंग वगैरह के साथ है। ये सिर्फ वायरिंग के रेट हैं, इलेक्ट्रिक वर्क सिर्फ वायरिंग, ये 8% होती है, ठीक है ना। तो इसकी हमारी कॉस्टिंग बैठती है 1,12,000 रुपये। अब वाटर और सीवेज की जो पाइपिंग वगैरह का सारा हमारा बैठता है, वो वाटर फिटिंग हो गई सारी, सीवेज की हो गई, ड्रेन पाइप्स हो गई सारी, उसका 10% बैठती है कॉस्ट के, तो वो होती है हमारी 1,40,000 रुपये। और इसमें मिसलेनियस हम एक्स्ट्रा 3% लेके चलते हैं, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा या कम हो जाए, तो उसके 42,000 रुपये आप एक्स्ट्रा मान के चलिए। तो जब इसको हम टोटल करते हैं तो ये अब हमारी पूरी टोटल कॉस्टिंग आती है 14 लाख रुपये। और इसमें ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इसमें हमारा पेंट और हमारी जो टाइलिंग या फ्लोरिंग इंक्लूडेड नहीं होती है, क्योंकि इसमें हर एक क्या है ना, आप इसमें रेट प्रोवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि ये क्लाइंट के ऊपर होता है वो किस रेट के, क्या है तो मार्बल फ्लोरिंग करा रहा है या टाइल करा रहा है या पेंट किस तरीके करा रहा है, तो एशियन पेंट्स का रॉयल करा रहा है या रॉयल हेल्थ शील्ड करा रहा है, तो हर एक के रेट अलग अलग होते हैं। तो वो रेट, वो आपकी कॉस्टिंग अलग ही एड ऑन होती है, वो जब डिस्कशन के बाद होता है फाइनल कि हम ये हम मटेरियल लगाएंगे या ये हमें पेंट कराना है, तो उसके बाद उस एरिया की पूरी कॉस्टिंग निकलती है, तो उसको फिर फर्दर इंक्लूड किया जाता है। तो ये एक नॉर्मल आपकी ये कॉस्टिंग होती है कि 14 लाख रुपए में आपका जो है एक फ्लोर पूरा बन जाएगा। उसमें आपका सारी चीज़ें, डोर विंडोज़ वगैरह सब लग जाएंगी, प्लास्टर हो जाएगा, सारी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हो जाएंगी, सारा फिक्सचर हो जाएंगे। तो आज का यही था कि वीडियो में कि आपको दिखाएं कि अब लॉकडाउन की वजह से आपको सारे मटेरियल और इन सब की वजह से आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको अब खर्च करने पड़ेंगे कंस्ट्रक्शन के ऊपर, अगर आपको एक अच्छी कंस्ट्रक्शन करानी है अपने घर की। क्योंकि आज भी हैं लोग करेंगे, कम रेट में कर देंगे, फिर मटेरियल क्या यूज़ करेंगे, अगर आपको नहीं नॉलेज तो ये आपकी बिल्डिंग के लिए नुकसान है। और सीमेंट के भी एक चीज़ का ध्यान रखना है, सीमेंट की एक्सपायरी ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि आजकल ये बहुत सारे केसेस सुनने को मिल रहे हैं, मेरे साथ भी, मेरे जो नोन है उनके साथ भी हुआ कि वो साइड से वहाँ से डीलर से सीमेंट ले आए, पर सीमेंट की मैक्सिमम कितनी उसकी वैलिडिटी होती है, 6 मंथ्स होती है। अब ये आपको पॉसिबल तो है नहीं कि 6 मंथ्स के एकदम मिल जाए आपको, तो पहले क्योंकि फैक्ट्री से डीलर पे आएगा, फिर डीलर से आप लोगों के पास आएगा, तो आने जाने इन सब में टाइम लग ही जाता है। तो अब ज़्यादा सीमेंट की जो हम रखते हैं लाइफ होती है 3 से 4 महीने। तब लॉकडाउन की वजह से 3 महीने तो लॉकडाउन रहा, तो सीमेंट कहीं ज़्यादा हुआ नहीं, किसी के पास गया नहीं। तो कई जगह क्या हो रहा है कि जो एक्सपायरी सीमेंट है वही पहुंच जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, कोई दिक्कत मतलब ऐसे आप फिजिकली तो नहीं पहचान सकते कि सीमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ, पर इससे आपकी जो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है, बस आपको उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लेनी है सीमेंट बैग की। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज, कैसे आप 1,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकाल सकते हैं लॉकडाउन के बाद। जो नए रेट्स अपलोड हो गए हैं, जो नए रेट सारे आ गए हैं कि हर एक सैंड, सीमेंट और इन सब में कितनी इंक्रीज़ हुआ है रेट का, तो उसका मैंने एक आपको डिटेल दे दिया है कि क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या आपके खर्च आएंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और सीमेंट की एक्सपायरी ज़रूर देख लें इस बारी। बाकी अगर आप लोगों को मेरे चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि आप सब लोग कनेक्टेड होंगे तो ये अच्छा रहेगा, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रहे। और बाकी अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिलती रहे। और फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ इंटरेस्टिंग से। तब तक के लिए आर्किटेक्ट कपूर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।